नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चमोली के थराली में बादल फट गया है और जहां पर तबाही के बीच 3 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। तो वहीं आपको बता दें कि आधी रात को चीख पुकार मच गई, जहां मार्ग में मलबे के कारण आवाजाही भी पूरे तरीके से बाधित हो गई है। तो वहीं बताते चले कि राहत कार्यों के लिए एसडीआरएफ की टीमें पूरे तरीके से घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर शुक्रवार की देर रात करीब 1 बजे थराली के कस्बे और उसके आसपास के इलाके में बादल फटने की घटना से हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको बता दें कि देखते ही देखते मूसलाधार बारिश के साथ मलबा कई घरों में जा घुसा और जहां पर सड़कें पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। साथ ही जानकारी देते चले कि स्थानीय लोगों के मुताबिक थराली बाजार, राड़ी बगड़ और चेपड़ो गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां पर कई वाहन मलबे के बीच दब गए हैं, जबकि कई मकानों में मलबा जा घुसा है। और जहां पर लोगों को लगातार जिस तरीके से बादल फटा है, उसके बाद उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल इस घटना में 3 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। तो वहीं आपको बता दें कि उनके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। तीनों विकास खंडों थराली, देवाल और नारायण बगड़ के सभी स्कूलों में भारी बारिश को देखते हुए अवकाश भी घोषित कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि चेपड़ो गांव में बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की भी खबर सामने आई है। जहां आपको बता दें कि सगवाड़ा गांव में एक 20 वर्षीय युवती के मलबे में दबे होने की जानकारी सामने आई है। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर 3 लोग इस आपदा के कारण लापता है। तो वहीं आपको बताते चले कि दुकानों और घरों में मलबा घुस गया है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ो में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। SJVN का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो DMVN का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पे भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय। तो आपको बता दें कि चमोली के थराली में बादल फटा है और आधी रात को यह बादल फटा था, जिसके बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, एक के बाद एक उत्तराखंड में लगातार आपदाओं का दौर जारी है, क्या कुछ ताजा जानकारी है इस हादसे को लेकर? तो आपको बता दें कि चमोली के थराले में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां तबाही के बीच 3 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। तो वहीं आपको बता दें कि आधी रात के करीब 1 बजे की यह पूरा हादसा बताया जा रहा है, जहां पर सब जो सड़कें हैं वो पूरे तरीके से इस समय अवरुद्ध हो गई है और जहां पर आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य भी पूरे तरीके से तेज कर दिया गया है। SDRF की टीमें जो है वो राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और जहाँ जो 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं उनकी खोजबीन भी लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि चमोली में आधी रात को यह दर्दनाक हादसा हुआ है और जहां पर एक के बाद एक उत्तराखंड में आपदाओं का दौर लगातार जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। तो अभय, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में एक के बाद एक आपदाओं का दौर लगातार जारी है और बीती रात भी आपदा जो है वो सामने आई है, क्या कुछ जानकारी है चमोली में इस हादसे को लेकर? देखिए, अभी भी जिस तरीके से जो मलबा है वो बाजारों में, घरों में, लोगों के घरों में घुसा है, उस प्रकार से सीधे तौर पर पूरे क्षेत्र में इस समय दहशत वहां पर फैली हुई है।
जो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आपदा में राहत और बचाव के काम तो तेजी से किए जा सकते हैं, लेकिन जो रास्ते हैं यानी आपदा की जो राहत बचाव की जो टीमें हैं वो अभी भी रास्ते में फंसी हुई है, क्योंकि कई जगह रास्ते बंद है, चाहे वो ग्वालियर से थराली को आने वाला रास्ता हो या फिर चमोली से थराली के लिए जाने वाला रास्ता हो। कई जगहों पर बादल फटने या भूस्खलन की जो घटना है उसके चलते वहां पर मौजूद हो चुका है, जिसके चलते जो राहत बचाव की टीम है वो अभी भी रास्ते पर वहां पर नहीं पहुंच पाई है, जिस रफ्तार में वहां पर पहुंचनी चाहिए थी। जिस रफ्तार में वहां पर पहुंचनी चाहिए थी, ये कह सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में उस समय जहां पर ये बादल फटने की सूचना, जो थराली का जो बाजार है, चाहे मुख्य बाजार का हो या उसके आसपास के जो बाजार है, उनमें जिस प्रकार से मलबा घुसा है, उसमें अभी तक एक युवती के हताहत होने की सूचना यहाँ पर मिल रही है। जो कोटाबाग जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का, वहाँ पर ये युवती मलबे में दबे होने की सूचना यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा 2 लोग लापता अभी वहाँ पर बताए जा रहे हैं। कई घरों को ये बता इस मलबे के चलते बड़ा नुकसान वहाँ पर पहुँचा है, जो इस समय क्षतिग्रस्त वहाँ पर हुए हैं। कई गाड़ियों के दबे होने की सूचना वहाँ पर मिल रही है और ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इस समय मौके पर पहुँचने का काम वहाँ पर कर रहा है। तहसीलदार इस समय वहाँ पहुँचा और अभी जो राहत बचाव के जो काम उस क्षेत्र में चल रहे हैं उसमें ये कह सकते हैं कि आईटीबीपी के जवान वहाँ पर रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं, एसएसबी के जवान वहाँ पर जुटे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम जो वहाँ पर पहुँची है वो वहाँ पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम भी ये कह सकते हैं कि जो आसपास के जो दूसरे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में रेस्क्यू अभियान चलाने का काम वहाँ पर कर रही है और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौके पर मौजूद है। खुद जो जिला अधिकारी है वो इस समय कह सकते हैं कि रास्ते में पूरी तरह वहाँ से पहुँचने का काम वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से कई जगहों पर उन्हें परेशानियों का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है। तो यह समझा जा सकता है कि देर रात जो बादल फटा है उस बादल फटने से पूरे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल वहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो आपदा आई है उस आपदा से बड़ा नुकसान जो थराली का जो बाजार है उस बाजार को वहाँ पर हुआ है। जी बिल्कुल, अब जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद ही भयावह तस्वीरें हैं। लगभग कितने लोग जो हैं इस आपदा से प्रभावित हुए हैं? देखिए, इस समय जो आंकड़ा है उस आंकड़े की सही तरीके से पुष्टि यहाँ पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिला प्रशासन के जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं उनका काम इस समय जो प्राइमरी जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको वहाँ पर राहत पहुँचाने का काम किया जा सके। जो लोग इस समय हताहत हैं या जो प्रभावित ज़्यादा दिख रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का काम वहाँ पर किया जाए और अभी तक उसके लिए जो चिन्हित जो चीज़ें हैं या चिन्हित जो स्थान हैं वहाँ पर उन लोगों को शिफ्ट करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जिन घरों पर या जिन घरों के आसपास जो होटल्स या दूसरी जो दुकानें थी जिनमें मलबा घुसा हुआ है, इस समय मलबा भर चुका है, वहाँ पर भी रेस्क्यू अभियान चलाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है, ताकि अगर कुछ लोग उसमें दबे हुए हैं या फंसे हुए हैं तो उनको समय रहते हुए निकालने का काम वहाँ पर किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है, जो चुनौतियाँ वहाँ पर देखने को मिल रही है, उससे कह सकते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला है और कम होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये ठीक है। अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।